तरल किरमीर नमूना। तरल किरमीर नमूना जैविक झिल्लियों में फॉस्फोलिपिड तथा प्रोटीन के क्रम की व्याख्या करता है, जो कि 1972 में S.L. सिंगर तथा G. निकोलसन ने प्रतिपादित किया था। जैव झिल्लियां दो विमीय तरल द्रव्य के रूप में मानी जा सकती हैं, जहां सभी लिपिड तथा प्रोटीन अणु कम या अधिक आसानी से विसरित होते हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका जल स्नेही ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरू पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। लिपिड दोहरी परत जल स्नेही यानी हाइड्रोफिलिक सिरे तथा जल भीरू हाइड्रोफोबिक पुच्छ का विन्यास ध्रुवीय अणुओं उदाहरण अमीनो अम्लों, न्यूक्लिक अम्लों, प्रोटीनों, कार्बोहाइड्रेटों तथा आयनों के विसरण द्वारा झिल्ली के पार जाने को रोकता है, किंतु सामान्यतः जल भीरू हाइड्रोफोबिक अणुओं के निष्क्रिय विसरण की अनुमति देता है। झिल्ली प्रोटीनों का एक समूह प्रत्येक झिल्ली से जुड़ा होता है, जो कि झिल्ली को उसकी विशिष्ट गतिविधियों को करने में सक्षम बनाता है। झिल्ली प्रोटीनों को दो विस्तृत श्रेणियों यानी वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: अंगभूत यानी आंतरिक तथा परिधीय यानी बाह्य प्रोटीन। अंगभूत यानी आंतरिक झिल्ली प्रोटीनों में एक या दो खंड या भाग होते हैं, जो कि फॉस्फोलिपिड में अंतःस्थापित गड़े हुए होते हैं। इनसे एक या अधिक वसा अम्ल की श्रृंखलाएं सहसंयोजक बंध के रूप में जुड़ी हुई होती हैं, जो कि झिल्ली में उन्हें एक लंगर यानी आश्रय के रूप में सहायता प्रदान करती हैं। परिधीय बाह्य झिल्ली प्रोटीन फॉस्फोलिपिड द्विक परत की जलरोधी हाइड्रोफोबिक मूल के साथ संपर्क नहीं बनाती है। इसके बजाय वे अंगभूत यानी आंतरिक झिल्ली प्रोटीनों के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है। ये प्रोटीन झिल्ली से झिल्ली के कोशिक द्रव्य वाली तरफ विभिन्न तरीके से संपर्क स्थापित करती हैं। कुछ प्रोटीन साइटोपंजर यानी साइटोस्केलेटन से संयोजित होती हैं। झिल्ली के बाह्य तरफ कुछ झिल्ली प्रोटीन झिल्ली बाह्य कोशिकीय जालीदार मैट्रिक्स के तंतुओं से संयोजित होती हैं।